आइए आइए सवाल करते हैं, दो चार सवाल करते हैं। बिहार में इस बार किसकी नैया पार? जो अच्छे करेंगे सर। अच्छा कौन आपके हिसाब से? इसके अभी नहीं बता सकते। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? अभी सर कुछ नहीं बता सकते हैं। आपने सबका शासनकाल देखा है। तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, भाजपा भी सरकार में रही है, आरजेडी भी सरकार में रही है। सबसे अच्छा काम कौन? सबसे अच्छा ये अभी कि कचरा कोई नहीं सर साफ कर रहा है, सब अपना पेट भर रहा है, जनता मर रहा है। चिराग पासवान को अभी नहीं कहा जा सकता सर, अभी किसी तो कब कहिएगा? समय आएगा तब। अच्छा बिहार में किसकी नैया पार सर? सर जी हमको पूछिए तो मेरे हिसाब से सब चोरी है। ठीक है, जो बढ़िया काम करेगा वही बिहार का नेता बनेगा। बढ़िया काम कौन करेगा, कौन पसंदीदा वो तो नेता है? टाइम आने के बाद नहीं पता लगेगा, इलेक्शन होने दो। तो हाँ। इलेक्शन से पहले आपके नजर में कौन है वो? हाँ वो तो झलक रहा है कौन बनेगा, अभी कैसे बता देंगे आपको कौन? तो जनता है बिहार की, तो बताइएगा नहीं। नहीं बता सकता। हाँ लेकिन वो सब जितना भी नेता है सब चोर है। हाँ। बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से कुछ नहीं करता भाई। हाँ खाली जो टाइम पास अपना पेट भर रहा है। भाजपा या तेजस्वी? हम तो नेता के बारे में नामों नहीं ज्ञान है, क्या नाम उससे बनता है नहीं बनता है, लेकिन मोदी जी को जानते हैं ना? नाम जानता हूँ उनका कि मोदी जी है। मोदी जी अच्छे नेता हैं? नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है। नहीं। आइए इधर चाची लोग से पूछते हैं, बिहार में इस बार किसको वोट कीजिएगा? बिहार में किसको वोट कीजिएगा, तेजस्वी को कि मोदी को? जो हमारा काम करेगा उसी को चुनाव करेगी। काम कौन करेगा, बढ़िया नेता कौन लगता है? बढ़िया हमारा नेता तो कोई नहीं नजर में आ रहा है अभी के नहीं कोई। चिराग पासवान को जानती हैं? हम किसी को नहीं अभी पहचानते हैं। चिराग पासवान को आप जानती हैं? नहीं। अशोक बाबू छोड़ के पूर्णिया क्षेत्र को कोई नहीं बना सकता। जे अशोक बाबू करेगा गरीब के लिए वो कोई नहीं कर सकता है। हम कोट पूर्णिया का आदमी है, हवाई फील्ड का आदमी है। हम जे बोल रहे हैं अशोक बाबू करेगा, इसके जुलूस निकालेंगे, इसका हमारा बैंड पार्टी सर बजेगा। हम इतना भला कर सकते हैं, गरीब के लिए अशोक बाबू करेगा और नीचा में कोई करने वाला नहीं है। सब गुंडा सब है, जालीदार कुर्ता पहनता है, वो जलीबाज आदमी, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का और रूप सही नहीं जाए नकली वाली का, वही सब है। अशोक बाबू छोड़ के कोई गरीब का जाति नहीं कर सकता। तो खड़ा कीजिएगा इस बार इलेक्शन? हाँ हम खड़ा करेंगे, हम लोग खड़ा जितना आदमी है हम लोग अशोक बाबू को खड़ा करेंगे। बस जीतेंगे? हाँ जीतेंगे, पूरा जीतेगा अशोक बाबू, दवा का साथ हम लोग जितना है पूरा जीतेगा बस। तो अशोक ठाकुर को इस बार आप लोग खड़ा कीजिएगा इलेक्शन? हाँ अशोक ठाकुर का। क्या सर इलेक्शन लड़ने का विचार आया है कभी? देखिए हमारा मन में नहीं आया है। अगर जनता के लिए दलदल में भी खड़ा होना पड़ेगा तो हो जाएंगे, लेकिन जनता के ऊपर है, हम नहीं खड़ा होंगे। अगर वो कहेगा कि आप वहाँ आइए तब काम होगा, तो मैं आग में भी कूदने बोलेगा तो हम कूदेंगे। मैं इन लोगों से लिए भ्रष्टाचारियों से डायरेक्ट लड़ गया हूँ और सरकार की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़ा कर दिया हूँ कि आप जो कागज का टुकड़ा दिए हैं कि फांसी का फंदा दिए हैं, न तो इसकी छोड़ मिल रहा है न पगा मिल रहा है, बीच में इंसान को जो है गधा की तरह नचा रहे हैं और हम लोग को घिसते पीछे सब खिंचा रहा है। आज इनके पूर्वजों की जमीन आदिवासी का कौन लिया है? बिहार सरकार आपने सर्वे करवाया, आप कागज दिए, डीएम साहब आप निबंधन करवाते हैं खरीद बिक्री, तो आप उसकी दलील क्यों नहीं जांच करते हैं कि इनकी ज़मीन कहाँ से प्राप्त है? भू माफिया को फ्री कर ले हैं और गरीब गुरबा को बैंड कर दिए हैं। क्यों और कहाँ का भू माफिया बेच रहा है? क्यों गरीब को तंग कर रहा है? मेन जो है हमारा समस्या है ज़मीन का। आज कहीं भी मजदूरी करके अगर अपना आशियाना होगा तो भूखे पेट भी नींद आ जाएगा, और नहीं तो आज 7,000 5,000 भाड़ा लगता है। समझ रहे हैं? टूटने का डर बना हुआ है। आज इन लोगों का पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इसके कागजात को आप गलत बना दिया। वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक मेन है गरीब का, आप कागजात सही करवा दीजिए, अशोक ठाकुर सहयोग करेगा। जितने भी गरीब गुरबा है उसका आप ज़मीन का कागज़ सही कीजिए, चाहे हमसे साइन कराइए चाहे जिससे कराइए। आप क्यों नहीं करते हैं? आप अगर माफियाओं के साथ नहीं है, बिहार में माफियाओं का नहीं है सांठगांठ सरकार का, तो फिर इतना ज़मीन जो है कैसे खरीद बिक्री हो रहा है? अब तो हम हाई कोर्ट को धन्यवाद देते हैं जो आज की अखबार में मैंने पढ़ा कि आप किसी की ज़मीन
बेतरीका नहीं बेचा जाएगा गलत ढंग से। तो इसलिए मैं हाई कोर्ट के जज साहब को दिल से नमन करता हूं कि कम से कम देर ही सही आप तक पहुंचा और आपने निर्णय लिया जो बहुत गरीब गुरबा को आशा बना है, और इसकी जांच चल रहा है और बिहार सरकार की कार्य संस्कृति का पर्दाफाश हो जाएगा कि ये लोग कितना घोटाला किया है। चलिए आइए, पीछे भी 2-4 लोग हैं। क्या भैया बिहार में किसकी नैया पार, किसको आप लोग इस बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, इस समय तो हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि कोई भी नेता नैया पार कर सकेगा, क्योंकि सब वही घोटालाबाज में है, भ्रष्टाचारी में फंसा हुआ है। पूर्णिया के सांसद हैं जेडीयू से संतोष कुशवाहा, उनका विकास किए हैं? नहीं सर, वो कुछ भी नहीं किया है। वो तो विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, तो अभी तक संसद के तरह काम नहीं किया है, चेहरा नहीं दिखाया है जहाँ जो हम लोगों के लिए। पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया यात्रा लेकर इस बार खड़े हुए हैं, क्या लगता है आप लोग जिताइएगा उनको? नहीं सर, अभी तक तो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है किसी भी नेता को। अच्छा, अशोक ठाकुर जी अगर खड़े होते हैं? अगर इस खड़ा हो जाएंगे तो बगैर खड़े ही तो जीत जाएंगे और जिता देंगे हम लोग। और सब गरीब का मानसा तो है यही, बगैर वोट दे इसको जिता देंगे और मंत्री बना देंगे, यही वादा है। तमाम जो लोग हैं लगभग सभी आदिवासी समुदाय के लोग हैं। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा पूर्णिया, प्राचीन पूर्णिया और हमारे भारत देश का सबसे पुराना जिला में पूर्णिया, आज उसका विकास देखकर जो है आंख से रोना आता है। इसको किस तरह से पूर्णिया का चीरहरण किया ये लोग कुर्सी पर बैठकर। अगर इसकी जांच हो तो आपको सारा दूध का दूध, पानी का पानी खुलासा हो जाएगा कि ये लोग बैठकर किस तरह से लूटा है पूर्णिया को। ये पूर्णिया प्रणाम नहीं है, ये पूर्णिया का अंजाम देने का काम हो रहा है। पूर्णिया को सब मिल के लूटा, किसको चांस नहीं दिया गया बताइए? आप किसको चांस दे? अब जब ऐसा आदमी देखेंगे तब उस आदमी को चुनेंगे, नहीं तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पूर्णिया का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं किया, विनाश किए हैं। आप देखिए NH-31 में जितने भी पुल है, पुल के आगे में मकान बना हुआ है, पानी कहाँ से जाएगा? हे नेताजी, आप डुबाना चाहते हैं? हे प्रशासन जी, जिला पदाधिकारी जी, आप हमको डुबाना चाहते हैं कि आप हमको बचाना चाहते हैं? आप बाढ़ लाना चाहते हैं कि बाढ़ को समस्या समाधान कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि बाढ़ आता है तो इसमें लूटता है सभी आदमी, नाजायज लूटता है। आज वही करके रखा है पूर्णिया को, और पूर्णिया को विकास नहीं विनाश किया है। और पूर्णिया से प्लान हुआ गरीब गुरबा, पूर्णिया से इसलिए प्लान हुआ कि आज आदिवासी जितने भी गरीब गुरबा सभी वर्ग का है, सभी वर्ग का आप उसका संपत्ति छीन रहे हैं गलत ढंग से, माफियाओं के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। आज ये खाने के लिए दर दर भटकने लगा, दिल्ली पंजाब वगैरह वगैरह करने लगा। कुछ का तो ज़मीन भी है, लेकिन फिर भी दिल्ली पंजाब गया, उसका ज़मीन छीन लिए। उसकी सुनवाई न थाना में हो रहा है न कहीं हो रहा है, मैंने हर जगह जो है त्रायमान आदमी है। तो हम जो लोकतंत्र बनाए हैं, उस लोकतंत्र से हमारा समाज को और हमारे लोगों को अगर सुख सुविधा शांति नहीं मिला तो ऐसी लोकतंत्र को 7 बार प्रणाम करता हूँ कि फिर भगवान ऐसा जन्म नहीं देना जो ऐसा लोकतंत्र हम लोग को देखने को मिले। चलिए हमारे साथ आदिवासी तबके के सबसे बड़े चेहरा, मानिए सबसे बड़े नेता अशोक ठाकुर जी हमारे साथ थे, और आदिवासी तबके के समुदाय के तमाम लोग यहाँ पे इस बार नेता अशोक ठाकुर जी को ही देखना चाहते हैं। और इलेक्शन आने पर क्या अशोक ठाकुर जी इलेक्शन लड़ते हैं, ये भी बड़ा सवाल होगा। धन्यवाद। पूर्णिया से ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे अंकित मिश्रा के साथ। अगर करते हो तो वोट देगा ना जी। चलिए, धन्यवाद।